दूसरी क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। मैं उदय कुमार आज से आप लोग को फिर जो है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। यह वह क्वेश्चन है जो कहीं न कहीं परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और आपको से बताते चले कि बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को ही पूछता रहता है। ठीक है, तो मैं सोचा है कि क्यों न मैं आप लोग को ये सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वह करा दूँ और आपको एक बात की गारंटी भी देंगे कि जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये अगर पूरा क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव आप तैयारी कर लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हर साल का हमें अनुभव है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा कह रहा है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है इसका, एक अर्थव्यवस्था वह संगठन या व्यवस्था है जिसमें किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब उन सभी खेत, कारखाना, दुकान, बैंक, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल आदि से होता है जो लोगों को रोजगार प्रदान कराते हैं या करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या समझते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या समझते हैं। देखिए इसमें दिया गया है आपको कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत क्षेत्र के नागरिकों को खाने के लिए रोटी उचित सरकारी दर पर उपलब्ध हो ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हर व्यक्ति भी निर्धारित कैलोरी को प्राप्त कर सके। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है उस सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, कॉपी पर एक बढ़िया तरह से लिख करके और याद करते चलिए। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। तो आइए, कह रहा है समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। तो आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाता है तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं है, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है? देखिए, तो आर्थिक नियोजन का अर्थ राज्य अथवा एक निर्धारित सत्ता द्वारा संपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक अर्थव्यवस्था के एक विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर जानबूझकर आर्थिक निर्णय लेना है। दूसरे शब्दों में आर्थिक प्राथमिकताओं के आधार पर लक्ष्यों का निर्धारण कर उन्हें एक निश्चित अवधि में पूरा करने का प्रयास ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को लिखकर याद कर लीजिएगा। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे सभी क्रिया जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं, जैसे व्यापार, उद्योग, चिकित्सा इत्यादि। चलिए ये निचलका नहीं है। ठीक है, ये लाल वाला क्वेश्चन नहीं आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है आपको, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय है। तो बिहार के पिछड़ेपन करने के उपाय निम्न हैं। आइए, पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है आपको जनसंख्या नियंत्रण, पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है शिक्षा का प्रसार, और पॉइंट नंबर 3 में है बाढ़ पर नियंत्रण, और पॉइंट नंबर 4 में है उद्योग का विकास। तो इन सबों को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लाल से रंग दिया गया है इस चीज़ को आपको नहीं पढ़ना है। जो आपको बताया गया है सिर्फ उतना ही याद करना है। अगला क्वेश्चन है आपको, अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्थव्यवस्था 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर 1 में दे रखा है आपको कि विकास के आधार पर। तो देखिए विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? एगो होता है आपको विकसित अर्थव्यवस्था
एक होता है आपको विकासशील अर्थव्यवस्था। इसी तरह से देखिए फिर स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर जो है अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होती है। पॉइंट नंबर 1 में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, 2 में आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था और 3 में है आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को भी आप लिख करके अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन सब आपको परीक्षा में आने वाला भी है, याद रखिएगा इस बात को। यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। और इस बात को आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला वीडियो अवश्य लाएंगे।